स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आइए आज फिर से परमेश्वर के जीवित वचनों में चलते हैं और परमेश्वर के जीवित वचनों में से आज फिर से कुछ सीखते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्थान देना, अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जगह देना। आमीन। हम पढ़ेंगे यशाया 53 उसकी 3 से लेकर 5 तक। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। सारे बोलो आमीन। यशाया नबी ने अपनी पुस्तक में यीशु मसीह के पैदा होने से पहले, उनके जन्म लेने से पहले ही ये सारी बातें लिखी थी। यशाया नबी ने यीशु मसीह के बारे में लिखा, यीशु मसीह तुच्छ जाना जाएगा और लोग उसे त्याग देंगे। उसको इस संसार से दुखों और सतावों से होकर गुजरना पड़ेगा। लोग उसे पहचानने से उसका इनकार कर देंगे और उसके अपने भी उससे अपना मुंह फेर लेंगे। हालेलुया। और सचमुच वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। अगर आप लूका 2:7 में पढ़ोगे तो उसमें लिखा कि जब वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा गया, क्योंकि उसके लिए सराय में जगह ना थी। सराय में उसके लिए जगह ना थी। जिसने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी कायनात को बनाया, जिसकी एक आवाज़ से धरती बनी, जिसकी एक आवाज़ से आकाश बना, उसके लिए सराय में जगह ना थी। हालेलुया। उसके लिए सराय में जगह ना थी। इस वचन को पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि जैसे एक बाप के लिए घर में जगह ना हो। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बाग तो है, लेकिन उस बाग में फूलों के लिए कोई जगह नहीं। एक फूल भी है, लेकिन उस फूल में खुशबू के लिए कोई जगह नहीं है। जब इस वचन को पढ़ते हैं तो हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, हाँ, जिसने पूरी कायनात को बनाया, पूरी धरती को बनाया, उसके लिए सराय में जगह नहीं। सराय के मालिक के लिए सराय में जगह नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तब वे मारे मारे से फिर रहे थे। लोग उनका तिरस्कार कर रहे थे, उनकी बेइज्जती कर रहे थे, उनकी निंदा कर रहे थे। जैसे वचन में लिखा कि वह तुच्छ जाना जाएगा, लोग उसका इनकार कर देंगे। ठीक उसी तरह यीशु मसीह के साथ हो रहा था। यीशु मसीह एक दिन गदरेनियों के देश में गए। जब यीशु मसीह गदरेनियों के देश में पहुंचे, वहां उन्हें 2 मनुष्य मिले जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं। वह कब्र से बाहर आते हुए यीशु मसीह से मिले और वे इतने खतरनाक थे कि उस मार्ग से कोई भी आ जा नहीं सकता था। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को देखा तब वो यीशु मसीह को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्होंने कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू हमें समय से पहले ही सताने के लिए आया है? और वो जानते थे कि वहीं पास में सूरों का एक झुंड है जो चर रहा है। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हमें उन सूरों के झुंड में भेज दे। और यीशु मसीह ने
तुरंत उन्हें वहाँ पर भेज दिया जहाँ सूर चर रहे थे, जहाँ सूअर चर रहे थे। और जैसे ही उन दुष्ट आत्माओं ने सूरों के अंदर प्रवेश किया, वो सारे के सारे सूअर पानी में कूद गए और अपनी जान दे दी। जो उनका चरवाहा था वो ये सब कुछ देख रहा था, और जब ऐसा हुआ तो वो दौड़कर गांव वालों के बीच में गया और उन्हें जाकर उन मनुष्यों के बारे में भी बताया और सूरों के बारे में भी बताया। वो सारे के सारे क्रोधित हुए और यीशु मसीह से भेंट करने के लिए आए। जब वो यीशु मसीह से भेंट करने आए तब उन्होंने जब यीशु मसीह को देखा तो उससे कहा कि तू अब भी हमारी सीमा से बाहर चला जा, अब भी हमारे देश से बाहर चला जा। यीशु मसीह उसी समय नाव पर बैठा और उस देश से दूर चला गया। हालेलुया। और वचन बताता है कि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी। वह मारा मारा सा फिर रहा था, वह भटक रहा था, लोग उसका तिरस्कार कर रहे थे। इस वचन में आप देख सकते हैं कि यीशु मसीह के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन दो मनुष्यों को बचाना था, उनकी आत्मा को बचाना था। लेकिन उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके सूअर थे, वो जानवर थे। और उन्होंने यीशु मसीह से कहा कि हमारी सीमा से बाहर चला जा, हमारे स्थान को छोड़ दे और दूर चला जा। यीशु मसीह उसी समय चल दिए। क्यों? क्योंकि सराय में उसके लिए जगह नहीं थी। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने जब नासरत में प्रचार किया तब वहाँ के लोग उसके प्रचार से क्रोधित हुए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नासरत वो देश है जहाँ पर यीशु मसीह का बचपना बीता था। जब यीशु मसीह ने वहाँ प्रचार किया तब वहाँ के लोग उसके प्रचार से क्रोधित हुए और उन्होंने उठकर यीशु मसीह को उस नगर से बाहर निकाला। और जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था वो यीशु मसीह को उसकी चोटी पर ले चले थे कि उसे वहाँ से नीचे गिरा दें। और जब यीशु मसीह को इस बात का पता चला वो निराश होकर वहाँ से चले गए। आमीन। मत्ती 8 उसकी 20 जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। और ये बात तब जाकर सच साबित हुई जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई और उसके शरीर को दफनाने के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। फिर किसी दूसरे व्यक्ति की कब्र में यीशु मसीह के शरीर को रखा गया। वचन में लिखा कि सराय में उसके लिए कोई जगह नहीं। बैतलहम के गौशाले से लेकर कब्र तक के सफर तक प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी। सराय से लेकर कब्रस्तान तक यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं थी। हालेलुया। यह सारी बातें 2000 साल पहले की हैं, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर होते थे। आज 2000 साल बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज सराय की जगह होटल्स हो चुके हैं। आज गधे की सवारी की जगह वाहन हो चुके हैं। राजा महाराजा की जगह आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हो चुके हैं। परिस्थितियां तो बदल चुकी हैं, लेकिन बात वही है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के लिए सराय में कोई जगह नहीं थी। आज 2000 साल बाद प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारे दिलों में, हमारे जीवनों में कोई जगह नहीं है। हालेलुया। आज हम जो भी काम करते हैं, हमारे उस कामों में प्रभु यीशु मसीह की कोई चर्चा नहीं है। जगह जगह पर बंदगियां हो रही हैं, इबादतें हो रही हैं, यीशु मसीह के नाम से कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है। आज अगर हमारे पड़ोसी का कुत्ता मर जाए तो इस बात को लेकर हमें बहुत दुख लगता है, लेकिन अगर किसी बंदे की आत्मा का नाश हो रहा हो तो उस बात का हमें कोई दुख नहीं होगा। अगर हमने सुबह सुबह अखबार ना पढ़ी तो पूरे दिन में ऐसा लगेगा जैसे हमारे दिन में कोई कमी रह गई हो। लेकिन अगर हम बाइबल ना पढ़ें
तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। अगर हमने अपने मनपसंद का सीरियल नहीं देखा, अगर उसे मिस कर दिया, तो हमें इतना गम लगेगा कि पूरी रात हमें नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर चर्च आराधना में ना जाएं, चर्च आराधना मिस कर दी, तो इस बात का हमें कोई गम नहीं, कोई फिक्र नहीं पड़ता। हालेलुया। हमारी चर्च आराधना अगर मिस हो रही है तो हो जाए, लेकिन हमारा फेवरेट सीरियल मिस नहीं होना चाहिए। हालेलुया। ये हमारे जीवन की कुछ सच्चाइयाँ हैं, कड़वी सच्चाइयाँ। अगर हमारे कूलर में पानी की कमी हो जाती है तो हमें बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। आसपास के लोग चाहे प्यासे मर जाएं, हमें कोई दुख नहीं होता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैंक की लंबी लाइन में देर तक खड़े होने पर हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चर्च में अगर वचन थोड़ा लंबा हो जाए तो हमें तकलीफ़ होने लगती है। हालेलुया। हमारी तनख्वाह बढ़ने में हमें बड़ी खुशी मिलती है, लेकिन अगर 10वां हिस्सा निकालने की बात आए तो हमें तकलीफ़ होने लगती है। हालेलुया। आज ज़्यादातर हम संसार की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं, अपना मन संसार की बातों की ओर लगाते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए हमारे जीवन में स्थान है, लेकिन यीशु मसीह के लिए हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। आज दिन के 24 घंटों में हमारे पास 5 मिनट का भी टाइम नहीं है कि हम परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के सामने अपने घुटने टेक कर उसके साथ समय बिता सकें। आज अपनी खुद की आत्मा को बचाने के लिए भी हमारे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कि हम उसके सामने प्रार्थना कर सकें, खुद के लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं। हमने अपने जीवन के बोर्ड पर मोटे मोटे अक्षरों से लिख दिया है, नो रूम, नो वैकेंसी, हाउसफुल। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि संसार में सफल होने का मतलब ये नहीं है कि हमारा उद्धार हो गया है। अब चाहे जितना मर्जी पैसा कमा लो, चाहे जितना मर्जी धन इकट्ठा कर लो, लेकिन हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हालेलुया। हम संसार में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं। वे काफ़ी पैसा कमाते हैं, वे बड़े बड़े काम करते हैं, लोग उन्हें बड़ी इज्जत से बुलाते हैं, उनका नाम बड़ी इज्जत से लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये वो लोग हैं जिनके जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उन्होंने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे कुछ लाभ नहीं। वचन कहता है, हम इस जगत में ना तो कुछ लाए हैं और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। हालेलुया। अय्यूब कहता है, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और नंगा ही लौट जाऊंगा। आमीन। इसलिए संसार की सफलता से कुछ नहीं होगा। यदि हमारे जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है, तो हम संसार में चाहे जितने भी सफल हो जाएं तो भी हमारा उद्धार नहीं होगा। यहूदा इस्करियोती परमेश्वर का एक ऐसा अभागा चेला था जिसे परमेश्वर प्यार करते थे, जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वह परमेश्वर की रोटी में से रोटी खाता था। इसने परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को देखा था, बड़े बड़े कामों को देखा था। यहूदा इस्करियोती वो था जिसने परमेश्वर की एक आवाज़ से 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर आते हुए देखा था। यहूदा इस्करियोती वो था जिसने 30 चांदी के सिक्कों में परमेश्वर को बेच दिया था, जिसके लिए 30 चांदी के सिक्के जरूरी हो गए और परमेश्वर उसके लिए व्यर्थ हो गया। हालेलुया। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि उसके जीवन में यीशु मसीह के लिए कोई स्थान नहीं था, कोई जगह नहीं थी। इसलिए हमने यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं बनना है। आइए हम उसे अपने जीवन में स्थान दें, अपने जीवन में उसे ग्रहण करें, अपनी आत्मा में उसे उतारें और उसके बताए हुए मार्ग पर चलें। आमीन। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे।
अपनी बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखें। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। अपनी बीमारी वाली जगह पर अपना हाथ रखें। परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आपको छूने जा रहा है। हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी में काम कर रही है, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उसे कमांड करता हूँ, आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। वो छोड़े और जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं कमांड करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आज़ाद हो जाओ, फ्री हो जाओ। हर वो आत्मा जो शैतानी है आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी बॉडी को छोड़े और चली जाए। हर वो आत्मा जो शैतानी है आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए, वो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर वो आत्मा जो आपके रोने का कारण है, आपकी लाइफ से, आपके परिवार से आपको छोड़े और चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर शैतानी आत्मा के ऊपर, हर बीमारी के ऊपर आग उतारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की आग उतारो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो फायर हर बीमारी के ऊपर, हर दुष्ट आत्मा के ऊपर आग फेंको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। बोलो हर वो आत्मा जो मुझे आत्मिक होने से रोके, बोलो बाय फायर, बाय फायर, बाय फायर। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छूने जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। परमेश्वर का आत्मा उन्हें छू रहा है। चंगे हो जाओ, फ्री हो जाओ, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, अंधकार की शक्तियों से, जादू टोनों से आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लेब्रो सांदिया, लेब्रो सांदिया। जादू टोने बाहर आ जा, जादू टोने बाहर आ जा। ओ गंदी आत्मा बाहर आ जा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बाहर आ जा। बीमारी वाली आत्मा बाहर आ जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी जादू टोने आपके घरों में काम कर रहे हैं या आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, मैं परमेश्वर का दास होने के नाते उन्हें ख़त्म करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं उन्हें ख़त्म करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप फ्री हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जादू टोने से, बीमारी से आप आज़ाद हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कानों के रोगी चंगे हो जाओ, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाओ, बवासीर के रोगी चंगे हो जाओ, गुर्दों के रोगी चंगे हो जाओ, किडनियों के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। किडनियां जी उठें, गुर्दे जी उठें, शरीर जी उठे, हड्डियां जी उठें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आंखों के रोगी चंगे हो जाओ, कानों के रोगी चंगे हो जाओ, हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खिलाई पिलाई चीजें बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टियों के द्वारा बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। खिलाई पिलाई चीजें बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो फायर। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। उल्टियों के द्वारा हर जादू टोने बाहर आए, हर बीमारियां बाहर आए, हर तरह का रोग बाहर आए, हर तरह की बीमारी बाहर आए। उल्टियों के द्वारा बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। उल्टियों के द्वारा बाहर आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर। हर शैतानी काम
आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है अगर आपका आमीन ऊंचा है तो। हर शैतानी काम आपकी बॉडी से ख़त्म हो रहा है अगर आमीन ऊंचा है। आप फ्री हो अगर आपका आमीन ऊंचा है। रसौलियाँ बाहर आईं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रसौलियाँ बाहर आईं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर। रसौलियाँ गायब हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर तरह की बीमारी आपके जीवन से आग पकड़े और चली जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो आग पकड़े और चली जाए। हर एक बीमारी मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में रिलीज करता हूँ हीलिंग को। आपकी हड्डियाँ जी उठें, बीमारियाँ जाती रहें, हड्डियों की बीमारियाँ जाती रहें, हड्डियों की बीमारियाँ जाती रहें आपकी लाइफ से, आपकी बॉडी से, आपको छोड़कर जाती रहें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आंखों के रोगी हील हों, पेट के रोगी हील हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं अपनी बॉडी पर हाथ रखो और रिसीव करो छुटकारे को। आज़ाद हो जाओ, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारी से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोने से आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके बिजनेस फलवंत हो, आपके फाइनेंस फलवंत हो अगर आमीन ऊंचा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको छूटते हुए देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं आपके छुटकारे को देख रहा हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज़ाद हो जाओ, आज़ाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पत्थरियाँ गायब हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसौलियाँ गायब हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसौलियाँ, पत्थरियाँ गायब हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। अगर आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। आपकी पत्थरियाँ गायब हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रसौलियाँ गायब हो रही हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पत्थरियों के रोगी चंगे हो जाओ, पत्थरियों के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पत्थरियाँ और रसौलियाँ गायब हो जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। गठिया के रोगी चंगे हो जाओ, गठिया के रोगी चंगे हो जाओ, घुटनों के रोगी चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रीढ़ की हड्डियाँ, टेढ़ी हड्डियाँ सीधी हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मुर्दा अंग जी उठें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लंगड़े चलें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधे देखें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बहरे सुने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा तो आशीष आपकी है। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर तरह की गिल्टियाँ गायब हों, हर तरह की गिल्टियाँ गायब हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर के रोगी चंगे हो जाएं, बवासीर के रोगी चंगे हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको आज़ाद होते हुए देख रहा हूँ, मैं आपको फ्री होते हुए देख रहा हूँ। हर बंधन को टूटते हुए मैं देख रहा हूँ। आपकी लाइफ से हर शराब खत्म हो जाए। मैं हर शराब को ख़त्म करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाओ, सर्वाइकल के रोगी चंगे हो जाओ, कैंसर के रोगी चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज करो फायर अपनी बीमारियों के ऊपर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर, रिलीज करो फायर। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। मैंने कहा चंगे हो जाओ अगर आपका आमीन ऊंचा है तो। आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बीमारियां आपको छोड़कर चली जाएं, अधरंग आपको छोड़कर चला जाए, रसौली वाली आत्माएं आपको छोड़कर चली जाएं, बीमारियां आपको छोड़कर चली जाएं, रसौली वाली आत्माएं आपको छोड़कर चली जाएं, आपको छोड़कर चली जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपनी बीमारी वाली जगह पर हाथ रखो और नाम लो उस बीमारी का कि वो यीशु मसीह के नाम से चली जाए। नाम लो उस बीमारी का कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चली जाए। रसौलियाँ गायब हों, पत्थरियाँ गायब हों यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट,
होली गोस्ट, होली गोस्ट। हर वो बीमारी जो आपकी बॉडी पे कब्जा करके बैठी है, मैं उसे श्रापित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं उसे जाने के लिए हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। निकलने का हुक्म देता हूँ अगर आपका आमीन ऊंचा है तो। छूट जाओ, आज़ाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको आज़ाद घोषित करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।